कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो 4-5 महीने पहले तो बहुत एनर्जेटिक था, बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा बोलता था और बहुत पैसा स्पेंड करता था। उसकी नींद भी कम थी और कॉन्फिडेंस तो एक्सट्रीम ज़्यादा, प्लान्स पे प्लान, और उसे लग रहा था कि वो सब कुछ कर सकता है, वो आम लोगों के मुकाबले में काफ़ी ख़ास है। और फिर अचानक चंद महीने बाद वही इंसान चुप रहने लगता है, उसका फ़ोन ऑफ, उसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो, उसकी लाइफ बेमानी, उसको बार बार रोना आए, उदास रहे, और लोग उसके बारे में कहते हैं कि यार ये इतना मूडी क्यों है, ये तो अटेंशन सीख कर रहा है, इसको बस गुस्सा ज़्यादा आता है। लेकिन कभी कभी ये गुस्सा, ये जो मूड स्विंग्स हैं, ये नॉर्मल नहीं होते, ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। और एक ऐसी इलनेस जहाँ इंसान सिर्फ उदासी, सैडनेस फील नहीं करता, बल्कि उसका मूड कभी कभी चंद महीनों बाद एक्सट्रीम हाइज और एक्सट्रीम लोज में सवार होता रहता है। और सबसे ख़तरनाक बात कि मेनिया का फेज़ में अक्सर मरीज़ को लगता है कि वो तो बीमारी नहीं है, उसे लगता है कि मैं तो फाइनली बहुत पावरफुल बन गया हूँ, मेरे पास कोई ख़ास ताकत है। उसको डिल्यूजन होती है कि वो बहुत ग्रैंड है, और वही फेज़ में उसको फाइनेंशियल डैमेज मिलता है, उसके रिश्ते टूटते हैं, वो एडिक्शन का शिकार भी हो सकता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो लोगों पे फिज़िकली तशद्दुद भी करता है, और कभी कभी ये बीमारी, मेनिया की बीमारी, साइकोसिस तक ले जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता क्या है, मेनिया और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है, सबसे बढ़ के ये कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के वार्निंग साइंस क्या हैं, और क्या इससे लाइफ नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि हर मूड स्विंग बाइपोलर नहीं होता। तो इन सब सवालात का जवाब जानने की कोशिश करते हैं, तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूं, और हमारे पास डेली बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स बहुत आते हैं। कभी वो डिप्रेशन में आते हैं, कभी वो मेनिया में आते हैं, और कभी वो मिक्स स्टेट में आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी समझा हमने कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे। बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जहां मूड सिर्फ लो नहीं होता, बल्कि मूड एक्सट्रीम में जाता है। और यहाँ दो फेजेस हैं, एक डिप्रेशन का फेज़ और एक मेनिया या हाइपोमेनिया। मेनिया या हाइपोमेनिया में फ़र्क क्या होता है, ये मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। डिप्रेशन फेज़ में तो एक इंसान, उसको आप देखेंगे तो वो उदास रहेगा, जल्दी थक जाएगा, उसको नाउमीदी होगी, अकेलेपन का शिकार होगा और नींद ख़राब होगी उसकी। लेकिन जो मेनिया का फेज़ है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको डिप्रेशन की बीमारी है, लेकिन इसकी डिप्रेशन जब ख़त्म होती है तो ये बहुत अजीब हरकतें करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कोई पर्सनैलिटी की वीकनेस नहीं है, या कोई ईमान की कमज़ोरी, या कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि ये एक दिमागी बीमारी है, जहां आपके मूड का रेगुलेशन सिस्टम वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। और याद रखिए, इसमें जेनेटिक्स यानी कि जो फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली में ये बीमारी है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो रिस्क और बढ़ सकता है। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि डिप्रेशन की ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर अचानक एकदम हाइपर हो जाते हैं और गुस्सेनाक बन जाते हैं। तो यहाँ ये हिडन बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकती है। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि करेक्ट डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि पहले मेनिया क्या होता है, क्योंकि इस मेनिया की बीमारी को लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। मेनिया सिर्फ खुश होना नहीं होता, बल्कि मेनिया में आपकी मूड और एनर्जी अननेचुरल लेवल तक हाई चली जाती है। जैसे कि आपका एकदम रिजल्ट निकला हो, आप पास हो गए हो, एकदम मौसम अच्छा हो गया हो, बारिश, और आपका मूड अच्छा हो गया हो, या आपकी किसी दोस्त की शादी है, उसमें आप लोग एंजॉय कर रहे हो, तो वो खुशी अगर आप उसको 100 गुना ज़्यादा ले जाएं तो इतनी खुशी मेनिया के पेशेंट में होती है और हर वक्त रहती है। हमारी नॉर्मल खुशी तो जब ज़्यादा होती है तो नॉर्मल मूड भी आता है, लेकिन इनकी ये वाली खुशी बहुत ज़्यादा सस्टेन रहती है। और इस खुशी की हालत में वो ओवर टॉकेटिव करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इनकी नींद कम होती है, उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो एक्सट्रीमली हाई होता है, जिसकी बेस पे
वो अनरियलिस्टिक हाई कॉन्फिडेंस की वजह से वो रिस्की डिसीजन लेते हैं, फाइनेंशियल अपना सारा बिगाड़ देते हैं, ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, लोगों को कर्जे भी देते हैं, रैंडम बिजनेस आइडियाज़ और रैंडम प्लानिंग करते हैं, और हर वक्त चिड़चिड़ापन और गुस्सा को आता है। और कुछ लोगों में ये भी देखा गया कि वो सेक्सुअल इम्पल्सिविटी भी करते हैं, यानी कि उनको सोच नहीं होती और कोई ऐसी गलत हरकत लोगों के दरमियान करते हैं। और कई बार इंसान को लगता है कि मैं तो स्पेशल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पे कोई ख़ास करम है और मैं आम लोगों के मुकाबले में कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ। और इसको डिल्यूजन्स कहते हैं, यानी कि गैर हकीकी सोच, और मेनिया के केस में इसको डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। इसके साथ सिवियर केसेस में मेनिया के लोगों को हेलुसिनेशंस भी आ सकती हैं, यानी कि कानों में आवाज़ें आती हैं और उनको एग्रेशन इतना आ सकता है कि वो लोगों को मारे भी। डेंजरस बात ही कि मेनिया इन्जॉयबल लग सकता है, लेकिन इसके लिए पेशेंट जो है अक्सर ट्रीटमेंट स्टॉप कर देता है, वो लेते ही नहीं है दवाई, वो कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आपको आएगी कि डॉक्टर साहब हाइपोमेनिया क्या होता है। तो अगर मेनिया की जितनी भी अलामात मैंने बताई हैं उसकी इंटेंसिटी कम कर दी जाए तो उसको हाइपोमेनिया कहते हैं, यानी कि कम मेनिया। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो एक इंसान का मूड होता है वो नॉर्मल होता है, और उससे थोड़ी ज़्यादा खुशी हाइपोमेनिया, और जो एक्सट्रीम खुशी उसको मेनिया कहते हैं। और नॉर्मल मूड से अगर आपका मूड नीचे हो तो उसको लो मूड या डिप्रेशन भी कहते हैं। और डिप्रेशन फेज़ बाइपोलर में आम डिप्रेशन के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक होता है। यहाँ पर इंसान इमोशनली और फिज़िकली दोनों ड्रेन हो चुका होता है, और उसके लिए बेड से उठना मुश्किल, मोटिवेशन ज़ीरो, और उसको गिल्ट होती हैं, बार बार उदास रहता है, रोना आता है, नाउमीदी आती है, और वो कहता है कि इस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। इसके साथ साथ उसकी याददाश्त ख़राब और ज़िंदगी के कामों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और वो अकेला रहता है। और बाइपोलर डिप्रेशन कई बार नॉर्मल डिप्रेशन से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर डिप्रेशन फेज़ नोटिस करते हैं, वो सही हिस्ट्री नहीं लेते, उनको डायरेक्ट एंटी डिप्रेशन स्टार्ट करते हैं। और जब आप एक बाइपोलर डिप्रेशन के पेशेंट को जैसे ही एंटी डिप्रेशन स्टार्ट करो तो फ़ौरन मेनिया की तरफ वापस जाएगा, और फिर उनके फैमिली वाले परेशान होते हैं कि देखो ये नफ्सियात की गोलियां भी इस पे काम नहीं करी। तो इसलिए यहाँ पे असल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड सिर्फ हैप्पी या सैड नहीं होता, कभी कभी मिक्स्ड होता है। इसे मिक्स्ड अफेक्टिव स्टेट भी कहते हैं, यानी कि आपका मूड लो होगा, रोना आएगा लेकिन दिमाग बहुत तेज़ होगा, आप बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, आपकी एनर्जी हाई होगी, लेकिन आपकी थॉट्स नेगेटिव होंगी कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होगा, और बार बार रोना आएगा और नींद ख़राब। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की जितनी भी एपिसोड्स हैं, चाहे मेनिया की हों, चाहे हाइपोमेनिया की हों, चाहे डिप्रेशन की हों, तो ये किस्तों किस्तों में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 साल बाद आए, 1 महीने 2 महीने के लिए हो, फिर ठीक हो जाए, फिर 2 साल बाद आए और फिर उसको महीना 2 ये बीमारी हो, लेकिन इन 2 किस्तों के दरमियान मरीज़ बिल्कुल ठीक होता है। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को हम एपिसोडिक बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि किस्तों में आती है और बीच में मरीज़ बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर किस वजह से होता है, इसकी ट्रिगर्स क्या है। हमने ये देखा है कि वो मरीज़ जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, अगर उनकी नींद ख़राब हो जाए शादी में या फौतगी में तो उनको वापस बीमारी ट्रिगर होती है। एक्सेसिव स्ट्रेस से हो सकती है, अगर वो दवाई छोड़ दें तो उससे उनकी बीमारी वापस रिलैप्स कर सकती है। और उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि अगर वो नॉर्मल स्टेट में हो और अगर वो ड्रग्स इस्तेमाल करें, शराब, चर्स, आइस, कोकेन, तो उससे वापस वो रिलैप्स कर जाते हैं। उनके रिलेशनशिप में मसले मसाइल हों या वो कोई मेडिकेशन मिसयूज़ करें तो ये बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर करती है कि वो वापस बीमारी में जाएं। बहुत पेशेंट्स में ये देखा कि अगर उनकी नींद ख़राब हो जाए तो वो एकदम मेनिया हाइपोमेनिया की तरफ ले जाती है, और ये पहला सिग्नल होता है। तो इनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर सिर्फ बड़ों में नहीं होता, ये बूढ़ों में भी हो सकता है, और यंग स्टेज में स्टार्ट होता है, बच्चों में भी होता है। और कई लोग काफ़ी सालों तक समझते हैं कि यार ये तो बस इस बच्चे का मूड स्टेबल है या इस लड़के का मूड अनस्टेबल है, लेकिन असल में उसके अंडरलाइंग बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होती है। अब आते हैं इलाज की तरफ कि क्या इस बीमारी से रिकवरी पॉसिबल है। जी हाँ, इस दवाई से रिकवरी पॉसिबल है। याद रखिए जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की मेन दवाई है उसे कहते हैं मूड स्टेबलाइजर्स।
इसमें आती है एपिवाल, टिग्राल जिसे कार्बामेज़ापिन कहते हैं, उसके अलावा टोपैरामेड आती हैं और सबसे बढ़ के न्यूरोलिथियम आती है। ये इनके मूड स्विंग्स को कम करती है, मूड को स्टेबलाइज रखती है। और इसके साथ साथ अगर बंदे को मेनिया हो या हाइपोमेनिया हो तो हम एंटी साइकोटिक्स देते हैं, और अगर वो सीवियर डिप्रेशन में हो तो हम एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं। लेकिन याद रखें कि मूड स्टेबलाइज़र का यहाँ पे असल रोल है, और ये इनके मूड को स्टेबलाइज रखती है। और अगर पेशेंट जिसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की आखिरी एपिसोड को काफ़ी टाइम गुजर चुका है, वो दवाई लेते हुए कम से कम 2 या 3 साल हो गए हैं, उसने दवाई ली है और उसको कोई एपिसोड वापस नहीं आया, तो फिर हम उसकी दवाई को आराम से ख़त्म करते हैं और वो ड्रग फ्री भी रह सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी नींद को बार बार फोकस करे और वो किसी ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें। सबसे डेंजरस चीज़ जो हमने बाइपोलर के मरीज़ों में देखी कि वो अपनी मेडिसिन खुद स्टॉप कर देते हैं, स्पेशली मैनिया फेज़ में, और वो कहते हैं हम तो ठीक है। और फैमिली वाले भी ये समझते हैं कि हाँ वो ठीक है, इसको दवाई क्यों स्टार्ट करें। लेकिन मैनिया का पेशेंट जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का हो, उनके फैमिली वाले भी उनसे तंग हो जाते हैं, वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और बड़ी मुश्किल से उसको आमादा करते हैं कि वो दवाई खाए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना जो कि मैंने एपिवाल वेलप्रोइक एसिड पे बनाई है, जो कि एक मूड स्टेबलाइज़र है। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपकी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को ज़्यादा करूँ, आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस पैदा करूँ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर और शुक्रिया।